गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग मोल एनालिसिस के लास्ट दो केसेस प्रीवियस दो लेक्चर्स में आपको मैं कंप्लीट करवाया था, और अगर आप उसको फॉलो नहीं किए तो आप जल्दी से जल्दी उसको जाके फॉलो करें। तब केस थर्ड को आप जाके कब तब आप केस थर्ड को फॉलो करें, तभी आपको अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो केस थर्ड है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, और ये आप सीख लोगे तो आप किसी भी रिएक्शंस को के मोल्स को कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे अच्छे ढंग से। ओके। तो केस थर्ड इज मोर देन वन रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल आर गिवन। मतलब जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा और उन सब में सबका इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा, तब आपका कॉन्सेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। ओके। डिटर्मिनेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करना सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, कैसे पता करते कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, कौन एक्सेस रिएजेंट बनेगा, ये सब। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लिया हूँ, एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 2C + D। और मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब ये बैलेंस है। जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक आपको मोल एनालिसिस अप्लाई नहीं करना है। ओके। तो मोल्स ऑफ ए गिवन इज 10 मोल्स एंड मोल्स ऑफ बी गिवन इज 12 मोल। अब यहाँ देखोगे तो दो रिएक्टेंट था, दो रिएक्टेंट और दोनों का इन्फॉर्मेशन आपको दिया, दोनों का मोल गिवन है। पहले वाले केस में क्या रहता था स्टूडेंट, दो रिएक्टेंट तो रहता था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट तो था। दो रिएक्टेंट वाला ही वैसे हम लोग क्वेश्चंस किए थे, दो रिएक्टेंट तो था, बट एक ही रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन देता था, दूसरे का कैलकुलेट करवाता था। बट यहाँ आप देखेंगे दोनों रिएक्टेंट और दोनों का इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन है। ओके। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए, या फिर लिमिटिंग रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएजेंट पता करने के लिए हम लोग क्या करना, मोल अपॉन स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। एससी मतलब क्या है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ए का 10 मोल है और बी का 12 मोल है, मतलब ए कम है और बी ज्यादा है, तो ए पहले खत्म होगा, बी बाद में खत्म होगा, मतलब ए लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, बी एक्सेस रीजन बनेगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो स्टूडेंट। ऐसे हम लोग लिमिटिंग रीजन नहीं देखते हैं, एक्सेस रीजन नहीं देखते हैं, इसका देखने का मेथड अलग है। हम लोग क्या करते हैं, मोल अपॉन स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, 10/2 मोल अपॉन स्टैच्यूमेट्रिक 12/3। तो हम लोग जैसे ही डिवाइड किए तो ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 4। अब हम लोग देखें तो ये 5 आया, मोल अपॉन स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए लिस्ट आएगा, कम आएगा, वही क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इसके लिए कम आ रहा है, मतलब बी बन गया लिमिटिंग रिएजेंट और ए बन गया एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट, द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शंस आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। जैसे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब इसका मोल 0 हो गया, 12 से क्या हो गया, 0 मोल हो गया। बट ये एक्सेस रिएजेंट है तो इसका कुछ ना कुछ मोल यहाँ पे बच गया। ठीक है ना। एक्सेस रिएजेंट का मतलब जिनका मोल कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन के बाद ही बचा रहे, लिमिटिंग रिएजेंट जिसका मोल खत्म हो जाए। ओके। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से स्टूडेंट समझते हैं। ओके। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शंस। ए बी सी डी का मोल्स कैलकुलेट करना है कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। इसमें बिफोर आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्शंस क्या है, 2A + 3B गिव्स 2C + D। बिफोर रिएक्शन आपका मोल गिवन है, क्वेश्चन में ही आपको मोल गिवन था, क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन है, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मोल्स एंड मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू 12 मोल्स। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, कि रिएक्शन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और मोल्स भी आपको क्वेश्चन में ए और बी का गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं। कैसे पता करेंगे स्टूडेंट, मोल्स अपॉन 2, मतलब 10/2 5, ये 5 आ जाएगा, और ये 12/3 कितना आ जाएगा 4, मतलब ये 5 और ये 4, मतलब मोल अपॉन स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो किसके लिए कम आ रहा है, बी के लिए, मतलब बी बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट और ए बनेगा एक्सेस रिएजेंट। तो मैं यहाँ लिख दे भी देता हूँ, बी बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट और ए बनेगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। सिंस बी इज लिमिटिंग रिएजेंट सो मोल्स ऑफ बी आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन बिकम 0। बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। ओके। अब इसको स्टूडेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे कर दे, जैसे बिफोर रिएक्शंस तो बस ए और बी था, सी और डी का मूल तो क्या रहा होगा, 0 0 रहा होगा, सी और डी का मूल क्या रहा होगा स्टूडेंट, 0 और 0। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शंस कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट होने का मतलब अब रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो बी का मूल तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट था तो बी क्या हो गया, खत्म। अब आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट, ए और बी मिलकर रिएक्शंस कर रहा था, बी खत्म हो गया तो क्या ए अब रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ए खत्म तब हो रहा था जब बी भी खत्म हो रहा था, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहा था। बी 0 हो गया
तो अब रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज, रिएक्शन नहीं होगा, ए जितना बच जाएगा वो बचा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि सी कितना बना और डी कितना बना। बहुत सिंपल मेथड है और इस मेथड पर आप एकदम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लिख भी लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको नोट भी करना है, ठीक है। तो कंप्लीट जब रिएक्शन हो गया तो बी तो क्या हो गया, जीरो। अब हम लोग को पता करना है सी का कितना बना मोल, डी का कितना बना और ए का मोल कितना कंज्यूम हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना बच गया। 10 में से कुछ ना कुछ कंज्यूम हो गया होगा, कुछ ना कुछ क्या हो गया होगा स्टूडेंट, बच गया होगा। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं सी का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना मोल बना है। क्या करना आपको, सिंपल सा स्टैच्यूमेट्री आपको सी का लिखना, जिसका आपको कैलकुलेट करना उसका स्टैच्यूमेट्री ऊपर अपॉन स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करना है, स्टैच्यू में जिसका कैलकुलेट करना है स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट उसका ऊपर अपॉन स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, 3 था तो 3 लिख दिए, इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। वैसे ही डी के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, डी का स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट क्या है, 3 इंटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इंटू 12। समझ में आया ना कैसे करना है। तो इस तरह से ये कितना आ गया 8 मोल और इस तरह से इसका कितना आया 4 मोल। मतलब सी का मोल कितना बना, सी का मोल आपका कितना बन गया 8 मोल बना और डी का कितना बन गया 4 मोल। सी का मोल 8 मोल बना और डी का 4 मोल। ओके, अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं कि ए का कितना मोल इधर चला गया, ए का मोल कितना खर्च हो गया, 10 में से कितना खर्च हुआ। तो खर्च हुआ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम बिल्कुल सेम मेथड से जैसे प्रोडक्ट का। जैसे प्रोडक्ट कैसे बना है, प्रोडक्ट को कैसे बनाए हैं, प्रोडक्ट बना जो मतलब प्रोडक्ट जो बना वो कैसे कैलकुलेट किए हैं, एकदम सेम मेथड से आपको ए के लिए कैलकुलेट करना है कि ए कितना कंज्यूम हुआ। कैसे करना है, ए का कॉफिशिएंट स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 अपॉन लिमिटिंग रीजन का स्टैच्यूमेट्री अपॉन 3 इंटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजन। मतलब ये आपको क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है मोल्स ऑफ ए कंज्यूम, मोल्स ऑफ ए कंज्यूम। मतलब ए का कितना मोल खर्च हो गया, मतलब कितना खर्च हो गया स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे तो 4 2 8, 8 मोल खर्च हो गया। मतलब 10 था और 8 खर्च हो गया तो बचा कितना 10 माइनस 8, मतलब बचा कितना 2। और ये पूरा अगर मैं इसको पूरा बॉक्स बना दूं, ये पूरा बॉक्स रेक्टेंगल जैसा बना दूं तो ये पूरा क्या बता रहा है, मोल्स ऑफ ए रिमेनिंग या फिर लेफ्ट कितना बच गया। ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करना है एक क्वेश्चन से और मैं इसको आपको समझाऊंगा, साथ में मैं सेकेंड मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टूडेंट सेकेंड मेथड से सीखते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड मैं बताया हूँ यही अप्लाई करना। सेकेंड मेथड में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड मेथड जो अप्लाई करना है वो आपको किस में अप्लाई करना, किस किस में अप्लाई कर सकते हैं वो मैं पहले बताता हूँ। कंडीशंस, प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट सी और डी बना, ठीक है ना, सी और डी प्रोडक्ट जो बनता है उसमें आप सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको गड़बड़ नहीं होगा। फिर से आपको क्या किस में अप्लाई कर सकते हो, मोल्स ऑफ ए कंज्यूम, ए का मोल्स कितना कंज्यूम हो गया उसको भी आप सेकेंड मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब सी और डी प्रोडक्ट कितना बना और मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम हो गया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस मेथड से आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स ऑफ ए रिमेनिंग नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, लेफ्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बाकी सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, बस रिमेनिंग वाला अगर कंज्यूम पता चल गया है तो आप रिमेनिंग तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसे ही पता चल जाएगा आपको। तो हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्या करना है। जैसे मोल मोल एनालिसिस हम लोग अप्लाई करते थे, जैसे सी का मोल कैलकुलेट करना है तो क्या कर दिए, एन बी अपॉन 3 इज इक्वल टू एन सी अपॉन 2। अब यहाँ से सी का कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 अपॉन 3 इंटू मोल्स ऑफ बी, यही तो हो जाएगा, 2 अपॉन 3 इंटू मोल्स ऑफ बी, यही तो हो गया स्टूडेंट, 2 अपॉन 3 इंटू मोल्स ऑफ बी। तो बेसिकली ये यूनिटरी मेथड ही है। यूनिटरी मेथड कैसे स्टूडेंट, आप ऐसे देख लो, 3 से 2 बन रहा है, ठीक है, तो 1 से कितना बन जाएगा 2/3, तो 12 से कितना बन जाएगा 2/3 इंटू 12। तो यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। यूनिटरी मेथड क्या है, थर्ड मेथड है। तो अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस है तो आप इससे भी कर सकते हो, ये वाला मेथड इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, या फिर यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करूँ, 3 से कितना मोल बन रहा है 1 मोल, तो 1 से कितना बन जाएगा 1/3
1/3, तो 12 से कितना बन जाएगा 1/3 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 4 मोल। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया। और इसको अगर सेकेंड मेथड से देखें, मोल्स ऑफ B/3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D/1, तो ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ डी क्या आ जाएगा 12/3, यहाँ से भी कितना आ रहा है 4। तो आपको मैं तीन तीन मेथड बताया हूँ प्रोडक्ट का मोल कैलकुलेट करने के लिए। एक तो ये मेथड, सेकेंड मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करके, थर्ड यूनिटरी मेथड। ये सब क्या है, सेम इक्वेशन आपको सेम बनेगा, मतलब यही आएगा आंसर, क्या आएगा, सेम आएगा। अब मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ A/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B/3। हाँ, ध्यान रखना है कि जैसे आपको क्या करना है, C और D का मोल कैलकुलेट करना है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेट करना है। किससे, लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों को इक्वेट किया और इन दोनों को इक्वेट किया। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ A/2 मोल्स ऑफ B/3, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा इंटू 12, 2/3 इंटू 12, देखिए वही आ गया ना। और इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, 3 से 2 मोल इसका 3 से 2 मोल इसका जा रहा है, तो 1 से कितना जाएगा, 1 से कितना जाएगा 2/3 जाएगा, तो 12 से कितना जाएगा 2/3 इंटू 12। तो इस तरह से आप मोल्स कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। और मोल रिमेनिंग तो कैसे होगा, जो शुरुआत में जो लिए हैं उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको यही इसी मेथड से आपको सॉल्व करना। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, क्योंकि इसमें ये सब लिखने से क्या होगा, बच जाओगे आप। यूनिटरी मेथड तो सबसे आसान है, अगर यूनिटरी से अगर आप सोच पा रहे हो तो सबसे अच्छा है। ओके ओके स्टूडेंट, तो इसमें केस थर्ड का एक और हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। 10 moles of SO2 and 10 moles of O2 are reacting with each other to form SO3. Determine moles of excess reagent left and amount of product produced. Also calculate amount of excess reagent left. तो इतना सारा क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस लिख देंगे, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। और यहाँ पे बिफोर रिएक्शंस के पहले कितना कितना मोल गिवन है, SO2 का 10 मोल्स एंड O2 का भी 10 मोल्स, ये गिवन है बिफोर रिएक्शंस। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देख लीजिए आप, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे, 10/2 5 आ जाएगा, 10/1 कितना आ जाएगा 10, मतलब इन दोनों में ये 5 आ रहा है और ये 10। मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, ये 5 और ये 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा SO2 और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा ER। तो पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ओके, तो अब रिएक्शन स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स तो क्या बचने वाला है 0, ये कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग को पता करना है कि एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम हो गया, पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना। कैसे करना है, स्टोइचियोमेट्री का कितना है 2 अपॉन, नीचे स्टोइचियोमेट्री किसका होता था स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचियोमेट्री कितना 2 इंटू 10, कितना हो जाएगा 10 मोल्स। ये कितना हो जाएगा 10 मोल्स, मतलब SO2 का कितना मोल बन गया 10 मोल्स, कितना बन गया 10 मोल। अब यहाँ आप देखोगे 2 से 2 बन रहा है, तो 10 से कितना बनेगा 10 ही बनेगा ना, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 2 से 2 बन रहा है, स्टोइचियोमेट्री सेम रहेगा तो मोल्स भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वही चीज़ है। अब यहाँ हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं मोल्स कंज्यूम, कि O2 का कितना मोल कंज्यूम हो गया, स्टोइचियोमेट्री 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट 1/2 इंटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना था 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे किए है 10, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के यहाँ मल्टीप्लाई किए मोल से। अब यहाँ चूंकि 10 है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे मान लेते 5 रहता तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करते 5 से, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 10 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो कितना हो गया 5 मोल कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 10 - 5 कितना बच जाएगा 5 मोल। तो मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, मतलब मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना हो जाएगा 5 मोल। तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास 160 ग्राम। मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10, 5 मोल्स हो जाएगा। मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म 2/2 इंटू 10, 10 मोल्स। एंड वेट ऑफ SO3 फॉर्म मोल्स इंटू मोलर मास 32 प्लस 48, इट बिकम्स 800 ग्राम। तो होप ये स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। आपको पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट पता करना है, और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2 प्लस, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया हूँ। H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। आपको वेट यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है वेट 12 ग्राम और 32 ग्राम। तो सबसे पहले अगर वेट गिवन होगा स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट कर दे, 12/2 इजकल टू 6, 32/32 इजकल टू 1। यहाँ 6 मोल, यहाँ 1 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट पता करें, 6/2 3 आ जाएगा और 1/1 1 आ जाएगा।
6/2 3 आ जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन ये हो गया कम है, तो लिमिटिंग रीजन, और ये एक्सेस रीजन। ध्यान रहे वेट को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करके आपको लिमिटिंग रीजन पता नहीं करना है। लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से ही डिवाइड करना, कोफिशिएंट से डिवाइड करना, वेट को नहीं। ओके, तो ये लिमिटिंग रीजन, ये एक्सेस रीजन, तो ये 0 हो जाएगा। और इसका कितना कंज्यूम होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/1 इंटू 1, 6 माइनस कर देंगे रिमेनिंग के लिए। और यहाँ पे 2 अपॉन लिमिटिंग रीजन क्या है 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, 2/1 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मोल। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट एक केस और बन सकता है जिसको मैं केस के जरिए नहीं बताऊंगा, डिफरेंट केस नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन के जरिए बस बता दूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों लिमिटिंग रीजन बन जाए, मतलब दोनों के दोनों ही खत्म हो जाए, 0 0 हो जाए। तब उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब दोनों के दोनों खत्म हो जाए, दोनों के दोनों लिमिटिंग रीजन बन जाएगा, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा 0, कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो हम लोगों को बस पता करना होगा कि प्रोडक्ट कितना बना। जैसे इसको मैं केस के जरिए नहीं लेता हूँ, क्वेश्चन के जरिए समझा देता हूँ। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। शुरुआत में बिफोर रिएक्शंस H2 का 2 मोल्स गिवन था और O2 का 1 मोल गिवन था, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन पता करेंगे तो 2/2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/1, तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1, तो दोनों के दोनों क्या बन गया लिमिटिंग रीजन, दोनों के दोनों क्या बन गया लिमिटिंग रीजन। तो ये तो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शंस अगर लिखें तो ये 0 और ये 0। अब हम लोग को पता करना है कि ये कितना बना वाटर। तो आप किसी को भी लिमिटिंग रीजन मान के क्वेश्चन सॉल्व, जैसे हम इसको मान लिए, तो कैसे करना है 2/2 इंटू मोल्स कितना है 2, कितना आ जाएगा 1 मोल, कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 से 2 बन रहा है, तो 2 से कितना बनेगा 2 ही मोल बनेगा, ये तो आपका समझ में। मान लेते हैं कि O2 को लिमिटिंग रीजन लेते हैं। ओके, O2 को लिमिटिंग रीजन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 इंटू मोल्स ऑफ 1, तो कितना आ गया 2। तो वह आंसर सेम ही आएगा। अगर दोनों के दोनों अगर लिमिटिंग रीजन बन गया तो आप किसी एक को लिमिटिंग रीजन मान के प्रोडक्ट का मोल्स क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। इससे भी आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो इसलिए मैं इसको डिफरेंट केस नहीं बताया हूँ, इसको डायरेक्टली बता दिया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात और ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो मोल का रेशियो होगा वही स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो होगा। जैसे स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो क्या है 2:1, तो मोल का भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मोल्स का जो स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो रहेगा वही मोल्स का भी रेशियो होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि H2 का 10 मोल्स था और O2 का 5 मोल्स था। तो देखिए अभी लिमिटिंग रीजन कौन बनेगा 10/2 5, 5/5, 5/1, 10/2 5, 5/1 5, तो दोनों के दोनों 5, दोनों दोनों लिमिटिंग रीजन आ गया। तो मैं क्या बताया था आपको, जो मोल्स का रेशियो होगा वही स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो। स्टोइचियोमेट्रिक का रेशियो क्या है 2:1, तो यहाँ मोल का रेशियो देखिए, इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये भी 2 और ये 1, तो ये भी हो गया 1। तो जब भी मोल का रेशियो अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो बन जाता है, जब भी मोल का रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो बन जाता है, तो क्या होगा दोनों के दोनों लिमिटिंग रीजन बनेगा। एक रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, जब भी मोल्स का रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाएगा तो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन। या फिर 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो बाकी सब भी क्या बन जाएगा लिमिटिंग रीजन, मतलब रिएक्शंस क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो होप ये स्टूडेंट लेक्चर समझ में आया होगा। आप थर्ड लेक्चर्स को मतलब केस थर्ड को फॉलो करने से पहले फर्स्ट और सेकंड जरूर पढ़ें। तो होप ये लेक्चर आपको स्टूडेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।